जय हिंद फ्रेंड्स। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। और आज इस लेक्चर में हम करने वाले हैं फिजिक्स के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इससे पहले हमने 4 लेक्चर कंप्लीट किए हैं। फर्स्ट था यूनिट मेजरमेंट पे, दूसरा वेलोसिटी एक्सेलरेशन पे, थर्ड हमारे पास था ग्राफ्स पे, फोर्थ हमारे पास था इक्वेशंस ऑफ मोशन पे। तो फिफ्थ लेक्चर हम करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल ऑफ मोशन पे। तो सबसे पहले समझते हैं प्रोजेक्टाइल ऑफ मोशन क्या होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास वो मोशन होता है जब हमने इनिशियल वेलोसिटी दे दी उसको, इनिशियल वेलोसिटी तो दे दी, लेकिन बाद के अंदर उसकी डायरेक्शन, उसकी मैग्नीट्यूड सब कुछ अपने हाथ में नहीं है। उसके बाद वो अंडर ग्रेविटी की चला जाएगा। यानी कि हमने सिर्फ स्टार्टिंग का काम करना था, उसके बाद जो होगा प्रोसेस वो डिपेंड करता है अदर एक्सेलरेशन जैसे ग्रेविटी और अदर देन, मतलब सारा काम हो रहा है अंडर द ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, प्रोजेक्टाइल मोशन। सपोज करो ये दो टाइप के मोशन होते हैं। एक तो हमारे पास होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। इसमें हमारे पास वर्टिकल दिया हुआ है, ये वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल कैसे होगा? इसी की तरह मैं डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे। अगर हमने उसको किसी हाइट से ड्रॉप किया, इनिशियल वेलोसिटी दी हाइट से ड्रॉप करने के लिए, और वो इस तरीके से ड्रॉप हो रहा है। इनिशियल वेलोसिटी तो हमने दे दी उसको और वो इस तरीके से ड्रॉप हो रहा है। तो हम इस तरीके की मोशन को बोलते हैं वर्टिकल मोशन, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल। और ये जो पाथ कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट फेंकने के बाद, थ्रो करने के बाद, इस पाथ को यहाँ पर क्या बोलते हैं? ट्रजेक्ट्री। इस पाथ को यहाँ पर बोल रहे हैं ट्रजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो इसके कुछ एक इम्पोर्टेंट टर्म्स है, वो हम सॉल्व आउट करते हैं, कैसे आती है कैसे नहीं आती। वो टर्म्स क्या है हमारे पास? वो टर्म्स है हमारे पास फ्लाइट टाइम। फ्लाइट टाइम के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इसकी ना मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद वेलोसिटी क्या होगी? जीरो हो जाएगी। यहाँ पे वेलोसिटी इसकी क्या है? जीरो। ठीक है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है जीरो। तो इसके लिए हमें इक्वेशन लगानी पड़ेगी। हमें पता है टाइम के लिए हम कौन सी इक्वेशन लगाते हैं? v इज इक्वल टू यू टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा सकते हैं। तो हम वो लगाएंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हमारे पास ये इक्वेशन होती है। लेकिन इस केस के अंदर हमारे पास क्या है? ए की जगह पे क्या जाएगा हमारे पास? अपवर्ड मोशन हो रहा है तो माइनस जी आ जाएगा, ए को रिप्लेस कर देगा माइनस जी टी। यू को क्या रिप्लेस करेगा हमारे पास? इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट है, यानी कि यू साइन थीटा। v इज इक्वल टू यू साइन थीटा। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है सबसे पहले। तो इसी तरीके से हमारे पास क्या आएगा? यू साइन थीटा जी टी।
वी क्या होगा मैंने भी बताया है, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद वी हो जाएगा हमारे पास 0। यू साइन थीटा माइनस जी टी, ये बच गया। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा टी इज इक्वल टू जी यू साइन थीटा अपॉन में जी, ये आएगा। ये हमारे पास कितना टाइम पीरियड आया है जब ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा। ये हमारे पास टाइम पीरियड कौन सा आया है जब ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा, यानी कि हमारे पास ये टाइम पीरियड आया है यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने का। यहाँ पे पहुंच गया अभी। इसके बाद इतना ही टाइम इसको यहाँ से नीचे आने के लिए लगेगा, इतना ही टाइम लगेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा इसका, डबल। तो आपको समझ आ गया होगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, जो कि ये है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म होप आपको समझ आएगी होगी। सेकंड टर्म हम करते हैं अब, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। हाइट हाइट का भी अपन ने किया है। हाइट के लिए आप इक्वेशन लगा सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वाली, सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन अपने को पता है क्या होती है हमारे पास, सेकंड इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब इसमें देखो u इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी हाइट पे जाना है अपने आप को, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद क्या हमने उसको कोई हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऊपर की तरफ कोई वेलोसिटी दी थी, नहीं दी थी। तो u तो होगा हमारे पास 0। s किस में कन्वर्ट हो जाएगा, h में। हाफ ए टी अपने को कौन सा लेना पड़ेगा, टी अपने को लेना पड़ेगा जब तक वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रहा है, यानी कि अपने को टी लेना है ये वाला, ये जो ऊपर टी है ये वाला टी लेना है अपने को। ये वाला टी इसके अंदर पुट करेंगे, पुट करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का, यानी कि यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g। हमारे पास ये आ गया हाइट का। तो अब रेंज की बात करते हैं। रेंज का क्या कंसेप्ट है, रेंज का कंसेप्ट हमारे पास होता है, अपने को पता है एक आइडेंटिटी, क्या होती है, डी से डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, यही होती है। वेलोसिटी की टाइम से मल्टीप्लाई करवा देंगे, और हमने को वेलोसिटी कौन सी लेनी है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यानी कि u कोस थीटा वाली, यानी कि हम यहाँ पे लेंगे u कोस थीटा अपॉन जी। हमारे पास ये तो आ गई हमारे पास v, सॉरी जी नहीं आएगा यहाँ पे, u कोस थीटा। एंड t की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, अभी अपन निकाली है u साइन थीटा अपॉन जी। अपने को कौन सी टी, ये मैक्सिमम फुल वाली लेनी है टी, यानी कि अपने को टी यहाँ पे लेना है ये वाला 2 साइन थीटा 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये लेनी है अपने को। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, 2 साइन थीटा कोस थीटा बन गया हमारे पास साइन 2 थीटा, और यू स्क्वेयर एंड जी डिवाइड में था तो जी यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास रेंज की भी बन जाएगी कंप्लीट। तो रेंज की हमारे पास क्या आती है, ये वाली कंप्लीट इक्वेशन आती है रेंज का फॉर्मूला। तो होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं,
जैसे कि फ़्लाइट होती है हमारे पास, जहाज़। डिफेंस के अंदर क्या करते हैं, बॉम्ब थ्रो करना होता है या कुछ और, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, इस तरीके के इक्वेशंस या इस तरीके की मैथमेटिकल्स एक्सप्रेशन की हेल्प लेते हैं कि हमें उसको कितनी इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी, तो कितनी दूर जाएगा, उसकी रेंज क्या होगी, प्लस में हमारी वेलोसिटी कितनी है, वो ऐड अप कर देते हैं। इस तरीके से क्या जाती है, हमारे पास उसकी रेंज निकाल सकते हैं, कितनी हाइट से गिराया जाए उसको तो वो इतनी रेंज लेगी। या फिर हम इसके अंदर वो यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर हमें वर्टिकली थ्रो करना है, इसकी डिफेंस के अंदर क्या रोल है इसका, अगर हमें वर्टिकल कोई लॉन्चर या बॉम्ब थ्रो करना है, वो मैक्सिमम कितनी रेंज तक जाएगा। मैक्सिमम रेंज डाल के देखो यहाँ पे 2 थीटा, थीटा की वैल्यू अगर आप 45 डालते हैं तो 90 हो जाएगा, 90 पे साइन मैक्सिमम होता है। यानी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कब जाएगा वो, जब आप उस एंगल क्या लेंगे, 45 लेंगे, 45 एंगल लेंगे तो मैक्सिमम रेंज तक जाएगा। और अगर हमें निकालना हो कोई फिक्स्ड रेंज यहाँ तक जाइए, 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर तक जाए, तो उसके अकॉर्डिंग अपन थीटा ले लेंगे और उसी वेलोसिटी यू से फेंक देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी। इसके लिए यूज़ करते हैं। और अगर हमें कई बार क्या आते हैं कि एच की वैल्यू निकालनी पड़ सकती है, कि हमें कोई वो नहीं होते सरफेस टू एयर मिसाइल्स, उसके अंदर हमें हाइट कैलकुलेट करनी पड़ती है, कितनी हाइट तक जाएगा ये, तो वो हम हाइट वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। टाइम कितना लेगा ये, इसमें टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि इतनी सेकंड पहले अगर हमें कोई हमारा एनिमी है, इसमें एक एग्जांपल करते हैं, हमारे पास एक अच्छा सा, सपोज करो हमारे यहाँ पे एनिमी आ रहा है एक, ये हमारा एनिमी है, ये हम हैं। हमने कैलकुलेट की इसकी स्पीड, पहले एनिमी की स्पीड की कि ये 2 सेकंड के अंदर यहाँ पे पहुँच जाएगा। हमने अपनी टाइम कैलकुलेट की कि ये 2 सेकंड के अंदर भी हमारा इस हाइट तक पहुँच जाएगा, यानी कि हाइट की और टाइम कैलकुलेशन की, और उसी टाइम के ऊपर हमने इसको लॉन्च कर दिया ताकि दोनों का टाइम कोलैप्स कर जाए और हमारे एनिमी यहीं पे डेड हो जाए, आगे ना बढ़ पाए। तो इस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है डिफेंस के अंदर। प्लस के अंदर अगर हमारे पास क्या है, कोई यहाँ पे हम हैं, यहाँ पे कोई एनिमी का बंकर बना हुआ है, हमें यहाँ से कुछ लॉन्च करनी है, कितनी मैक्सिमम रेंज तक जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम एंगल, कितनी रेंज पे है ये, एंगल और इनिशियल वेलोसिटी देके इसको ख़त्म कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास क्या है, जैसे एयर स्ट्राइक करते हैं, ये हमारी एयर है, एयर जो भी एयरप्लेन है, जेट है, यहाँ पे क्या है, हमारे पास दुश्मन का बंकर है, तो हमें इसके अंदर क्या करना पड़ता है, यहाँ से अगर हम इसको ड्रॉप करते हैं तो ये ऐसे जाएगा, तो हम इसके अंदर भी इसकी रेंज, इसकी इनिशियल वेलोसिटी, उसी के अकॉर्डिंग टाइमिंग देख के कैलकुलेट, टाइमिंग प्रॉपर टाइमिंग कैलकुलेट करके तभी हम इसका यूज़ करते हैं, ताकि इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा बनी रहे। तो हमारे पास इसका ये यूज़ होता है, इसलिए हम प्रोजेक्टाइल मोशन इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, इसका कहाँ पे क्या यूज़ है। और मैंने आपको ये बता दिया कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज लेनी है तो अपने को थीटा क्या चाहिए, 45 डिग्री चाहिए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए। और हॉरिजॉन्टल रेंज कब कब सेम होगी, जब क्या थीटा थीटा के बराबर होगा, या फिर थीटा 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। इन दो केस के अंदर क्या होगा, हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होगी। और लास्ट पॉइंट अपने को एक नोट की तरह याद रखना है कि चाहे कोई भी मास की बॉडी हो, अगर उसको सेम हाइट से ड्रॉ किया जाता है तो सेम टाइम में ही ज़मीन पे हिट करेगी। मतलब क्या हो गया हमारे पास, इसका मतलब हो गया कि अगर हम यहाँ से 2 बॉल गिराते हैं, कोई भी मास की हो, एक साथ छोड़ दिया अपन ने, इसका मास m है, m1 है, इसका मास है m2, दोनों को एक साथ ड्रॉप कर दी,
तो इसकी कंडीशन क्या है कि ये दोनों एक साथ ही नीचे गिरेगी। आपने अभी क्या पढ़ा है कि जितनी भी वेलोसिटी टाइमिंग है ना, टाइम जो अपन ने अभी टाइम निकाला है इसके अंदर, टाइमिंग क्या है, इरिस्पेक्टिव ऑफ मास, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है टाइम, मास उसका कुछ भी हो, ये डिपेंड करती है सिर्फ यू पे, एंगल पे और जी पे। तो हमें सबसे मेन बात यही ध्यान रखनी है कि इसका टाइम क्या होगा, इक्वल होगा, चाहे हम इरिस्पेक्टिव ऑफ मास, मास पे डिपेंड नहीं करता ये। तो इस लास्ट पॉइंट का मतलब यही था कि मास पे डिपेंड नहीं करता कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन। ये हमें स्पेशली याद रखना पड़ेगा, ये हमें नोट्स की तरह याद रखना है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन आज कंप्लीट हो गया। थैंक यू, जय हिंद।